देखिए, ललन बाबू का इस्तीफा आज की बात नहीं है, 2 महीने। ललन बाबू और बृजेंद्र यादव, जैसा कि मुझे मालूम है व्यक्तिगत रूप में, कि वो लोग तेजस्वी प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। ये बिहार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू को लेकर पिछले कुछ दिनों से जिस बात की चर्चा चल रही थी वो ही हुआ। आखिरकार ललन सिंह को अध्यक्ष की कुर्सी से उतार ही दिया गया और एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास सारे अधिकार आ गए। ललन सिंह के इस्तीफे के बाद पॉलिटिकल बुखार चढ़ा हुआ है। अब सत्ता पलट की अटकलें लगाई जा रही है। कभी नीतीश कुमार के साथ रहे बिहार के पूर्व सीएम और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी के एक बयान ने राजनीतिक सरगर्मी को एक और बढ़ा दिया है। मांझी ने जल्द प्रदेश की सत्ता में परिवर्तन होने के संकेत दिए हैं। ललन सिंह के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए मांझी ने कहा कि ललन बाबू का इस्तीफा आज की बात नहीं है, ये 2 महीने से चल रहा है। उन्होंने कहा कि ललन सिंह और विजेंद्र यादव तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, ये प्रस्ताव लेकर गए थे और इस पर नीतीश कुमार ने नाराजगी व्यक्त की थी। तभी से ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाने को लेटर मिल चुका था। बस नीतीश कुमार लोगों का ध्यान भटका रहे थे, पार्टी में विद्रोह ना हो, इसलिए बैठक में ये सब बातें साफ हुई। नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी को लेकर मांझी ने कहा कि राजनीतिक में सब कुछ संभव है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा के लोग डिसाइड करते हैं तो नीतीश कुमार फिर से एनडीए में हमारे साथ आएंगे तो हम लोग नीतीश कुमार का विरोध नहीं करेंगे। मांझी ने कहा कि हम लोग नीतीश कुमार पहले भी एनडीए में साथ थे, उस वक्त नीतीश कुमार पलटी मार लिए। उसी वक्त हमने कसम ले लिया था कि नीतीश कुमार को नहीं छोड़ेंगे, इसलिए उनके साथ थे। फिर नीतीश जी कहने लगे कि अपनी पार्टी को जदयू में मर्ज करवा लीजिए। हमारी पार्टी के लोगों की ये मर्जी नहीं थी, इसलिए हम लोग अलग हो गए। हम संरक्षक ने कहा कि हम लोग एनडीए के नेताओं को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ गठबंधन में आ जाइए। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी ने हमसे संवाद किया और हम एनडीए में चले गए। मांझी ने कहा कि हम लोग मान मर्यादा के लोभी रहे हैं। आज हमें एनडीए में जिस प्रकार मान और मर्यादा दिया जाता है तो किसी परिस्थिति में हम लोग नरेंद्र मोदी को छोड़ने को तैयार नहीं हैं। आपने देखा कि किस तरह से एनडीए गठबंधन की बैठक हुई तो प्रधानमंत्री के सामने ही हमें बैठने की व्यवस्था दी गई थी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं और उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन जो इन लोगों की तमाम चीज़ें जो सामने निकल कर आ रही है उसमें साफ यही लग रहा है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं। फिलहाल ये खबर हम यहीं छोड़ चले जाते हैं और खबर के माध्यम से आप हमें ज़रूर बताएं कि क्या सच में नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें।